हाय गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही है और वॉइस प्रॉपर आ रही है तो आप एक बार फटाफट से हैंड रेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, फटाफट से। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, मतलब वॉइस प्रॉपर आ रही है। हाय गाइस, आज मैं आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं आज हमारे साथ इस मीटिंग में पैन इंडिया से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होने का कहीं ना कहीं यही रीजन हो सकता है कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो जहां से आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सको। राइट, सो गाइज, इस सेशन को अटेंड करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में लॉक कर लो जहां पे आपको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर आप अपने मोबाइल फोन से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आप अपने सारे के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो और अपनी स्क्रीन को फुल पे कर लो, और साथ ही साथ अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तब भी आप अपने सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, ताकि इस सेशन के दौरान और इस मीटिंग के दौरान आपको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर मैं दोस्तों अपने बारे में आप सभी को बताऊं, माय नेम इज सुमित मलिक और करंटली मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं। अपनी स्टडीज बीटेक और कंप्यूटर साइंस करते करते जब मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होना स्टार्ट हुए तो मजबूरी में मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ी, कुछ ना कुछ वर्क सर्च करना पड़ा जहां से मैं अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनको ठीक कर पाऊं। और उस टाइम पे मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ, और आज लगभग 1 से 1.5 साल के बाद मैं अपनी लाइफ में वो इनकम अचीव कर पाया हूं जो मैं अपनी स्टडीज के बाद कहीं ना कहीं 10 से 15 साल के बाद भी सोच भी नहीं सकता था। वेल गाइज, आज इस सेशन में बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी लेने वाली है, मैं नहीं लेने वाला इस सेशन को, एक ऐसी पर्सनैलिटी इस सेशन को लेने वाली है जो 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर चुके हैं, और साथ ही साथ उनका मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमें पता है कि गाइज, हम सब अपनी लाइफ में अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो किससे सीखते हैं? एक गुरु के साथ, एक गुरु से सीखते हैं। राइट, अब चाहे वो कोई भी हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, मतलब अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में 1% वैल्यू भी ऐड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कौन है? हमारे गुरु हैं। राइट, और जिस पर्सनैलिटी को आज मैं इस सेशन में इनवाइट करने वाला हूं ताकि आप सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके जहां से आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सको, तो आप सब बताओ कैसा रहेगा? राइट, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करते हो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आज आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर पाओगे, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें से 95% प्रॉब्लम्स का आप आज सॉल्यूशन लेके जा सकते हो इस मीटिंग के थ्रू। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए, और उस पर्सनैलिटी को मैं इनवाइट तभी करूंगा जब मुझे दिखेगा कि आप कई सारे लोग एक्साइटेड हैं। फटाफट से जितने भी लोग एक्साइटेड हैं एक बार हैंड रेज करके मुझे दिखाओ, ताकि मुझे पता चल सके कि आप एक्साइटेड हो और आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक फुल एनर्जी के साथ अटेंड करने वाले हो। तभी मैं उस पर्सनैलिटी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि उस पर्सनैलिटी का टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो फटाफट से एक बार हैंड रेज करके मुझे दिखाओ। दैट्स ग्रेट, काफी सारे हैंड रेज आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से कम है। इतने हैंड रेज में मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा, ना मैं उनका नाम बताने वाला। ओके, दैट्स ग्रेट, अब बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं। सो गाइज, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय मेंटर, माय बिग ब्रदर, नन अदर देन मिस्टर आदित्य गोस्वामी। थैंक यू सो मच मेरी सर। आवाज आ रही है आपको? यस यस, सेशन इज ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Sumit, for the warm welcome. So, good afternoon, boys and girls. This is Aditya Goswami, and मैं आप सभी लोगों को आज की अपनी कम्युनिटी में आज सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेल दोस्तों, मेरी उम्र ना 27 साल है, और जहाँ तक मुझे याद है आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनकी उम्र कहीं ना 18 साल से लेके 25 साल के बीच में है। दैट मीन्स कि जो एज अभी जिस एज में भी आप हो, और जो अभी एज में जिस भी उम्र में अभी आप जो भी जिंदगी जी रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, दैट इज क्लियर कि वो मैं तो कर चुका हूँ, बिकॉज आई एम 27 ईयर्स ऑफ एज। राइट, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप इस यहाँ पे आप फेस करते हो अपनी इस लाइफ में। जैसे कि कुछ यहाँ पे लोग होंगे जो अभी 18 साल के होंगे, स्टूडेंट हैं, 21 साल के होंगे, स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भी नौकरी कर रहे हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। इस मीटिंग में आने का एजेंडा क्या है? इस मीटिंग में आने का एजेंडा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी स्टार्ट हो जाती है इस एज में ही। कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि यार घर में ना हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, हमारी सिस्टर की शादी करानी है, हम अभी अपने आप को बैकअप नहीं कर पा रहे एडुकेशन में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना पैसे से रिलेटेड ही हैं। अब सिंपल सी बात है कि मैं उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ।
और सिंपल सी बात है कि आप भी वही सारी चीजें देख रहे हो, राइट। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने अपनी 12th क्लास 2011 में पास आउट की थी। उसके बाद 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास आउट करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और 2015 के पास आउट करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने प्राइवेट सेक्टर का भी मैं पार्ट रहा, वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ महीने मैंने नौकरी करी। पर लेकिन मैं सच बताऊँ ना, नौकरी करने के बाद, नौकरी करने से पहले जो एक्साइटमेंट थी नौकरी करने की, और नौकरी करने के बाद की जो एक्साइटमेंट थी ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। और रीजन क्या है? रीजन सीधी सी बात है, लक्ष्मी, पैसा। पैसा बहुत कम मिल रहा था नौकरी में। मेरे हिसाब से इतना कम मिल रहा था कि मेरे से ज्यादा ना एक ऑटो ड्राइवर ज्यादा पैसे कमा रहा होगा डेली बेसिस पे। ये मेरी नौकरी की हालत थी। फिर कुछ कंपनीज मैंने स्विच करी और हर जगह मैंने सेम हाल ही देखा कि यार यहाँ पे ना काफी, आई मीन ग्रोथ काफी कम है प्राइवेट सेक्टर में। हो सकता है मेरे लिए ना बनी हो, मेरे लिए शायद कुछ और बना हो। तो उस टाइम पे मैंने डिस्कशन करा अपनी फैमिली में, अपने फादर साहब के साथ बैठा। और उस टाइम पे फादर साहब ने रिकमेंड किया कि यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, मीन्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। आप सबको बताइए, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है, क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर लोग वहीं से कनेक्टेड हैं। अब हम वहां पे मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी, पर लेकिन वहां पे मैं कामयाब नहीं हो पाया। वहां पे मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया 2 साल के अंदर? क्योंकि सरकारी नौकरी का जो मैंने देखा है, लोग पैशनेट होते हैं, लोग पैशनेट होते हैं, पर मैं पैशनेट किसी और चीज के लिए था। मैं किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए मैं वहां पे आपका मोटिवेटेड, या मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी काम करने की कि मैं वहां पे वो चीजें मैं निकाल पाऊं। उस टाइम पे फिर मैंने देखा कि यार मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो कोई नौकरी करने का नहीं है। मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है, मेरे अंदर का जो बर्निंग डिजायर है, वो पैसे कमाने का है। और हो सकता है कि आज तक ना मुझे गलत गाइडेंस मिली हो। तो एट द एंड ऑफ 2018, 2018 के बाद क्या किया, बिल्कुल एंड में आई वाज सर्चिंग डाउन द इंस्टाग्राम और आई मेट विद सम गुड पीपल। कुछ लोगों से मैं मिला जिनका ना बिजनेस माइंडसेट था। और वहां बैठ के मुझे कम्युनिटी के बारे में पता लगा, अचीवर्स क्लब। और उस कम्युनिटी में तकरीबन तकरीबन आज मैं 3 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। और खैर उस कम्युनिटी को भी आज कुछ ही टाइम पहले 3 साल ही आपके कंप्लीट हुए हैं। वो कम्युनिटी हमने करनी स्टार्ट करी, जीरो से मैंने अपना जर्नी मैंने स्टार्ट करी, करियर स्टार्ट करा बहुत सारे लोगों के साथ। आज एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। और यही नहीं कि खाली मैं ही स्ट्रांग हो चुका हूँ, इस जर्नी में ना मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिलाया। इस कम्युनिटी के ऊपर का वो पार्ट बने, इस कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया। और धीरे 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 वो भी इस बिजनेस का पार्ट बने, ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बने। और धीरे धीरे बन बन के यही नहीं कि मैं तो कामयाब हुआ, बड़ी बात ये नहीं कि मैं कामयाब हुआ, बड़ी बात यह है कि जो लोग, जिन लोगों ने इस बिजनेस को समझा, जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को समझा, वो उसमें से ज्यादातर लोग आज एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। आप लोगों को ना सुन के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि 3 साल के अंदर ना मैं 15,000 लोगों से डायरेक्टली मैं ऑनलाइन कनेक्ट कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ इनकम। कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने के 10,000 रुपए आपके अर्न कर रहे हैं पढ़ाई करने के साथ साथ, कुछ 50,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, कुछ 6 फिगर इनकम में अर्न कर रहे हैं, कुछ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। हो सकता है इनकम आपको ना अभी आपको बिलीव ना हो रहा हो कि ऐसी इनकम भी होती है, पर डोंट वरी, ये इनकम है आपकी, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा टाइम आपका ज्यादा हो गया है। और आपके लिए बहुत खुशी की क्या बात है कि आज मैं दोबारा उसी प्लेटफॉर्म को आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जहां पे कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और घर पे बैठे बैठे अच्छी इनकम आपकी इंजॉय कर रहे हैं, राइट। पर लेकिन पता है इस कम्युनिटी में ना बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों को मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। पर लेकिन कुछ लोगों ने ना, आपकी उम्र के ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इसी बिजनेस में, इसी कम्युनिटी में। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा, वो थोड़े अलग है, उनके एग्जाम्पल्स उन लोगों ने सेट करे। जैसे कि मैं बताऊं, हर एक इंसान क्या करता है, कुछ सपने देखता है। हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि यार हमारे पास ना ईएमआई ज्यादा होती है, घर में गाड़ी तो कभी होती नहीं। मैं सच वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, गाड़ी किसी के घर के पास नहीं होती अगर कोई बंदा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करे, क्योंकि सारे के सारे पैसे ना हमारी पढ़ाई या शादी वादी में हमारे पढ़ाई पे खर्च हो जाते हैं। पर आप जरा एक बार सोचो, जो भी लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बने, रवि राजपूत, कृष्णा, रोहित, ये आप उम्र देख रहे हो उनकी, ये सारे के सारे लोग इसी कम्युनिटी की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से अपने घर में गाड़ियां ले पाए। मानव अरोड़ा, सनी गुप्ता, मुकुल खुराना, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम करके, मेहनत करके अच्छी इनकम इंजॉय करी और अपनी लाइफ में अच्छी चीज इन्होंने अर्न करी। अब देखो बात क्या है कि मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं है। मेरा अट्रैक्शन है लोगों की तरफ जो लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर मैं इन लोगों को कंपेयर करूं ना इनकी एज के लोगों से, तो ये कहीं ना कहीं उनसे फार बेटर है। पता है बेटर क्यों है? क्योंकि ये लोग करते हैं मेहनत। इन लोगों ने मेहनत करके अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल किया है, इसलिए आई लव देम। और हो सकता है कि आपके अंदर भी ना वही डिजायर हो
कि यार मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, या मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मुझे बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बट डोंट वरी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म का जगह 40 मिनट का आप टाइम दे दोगे ना, तो आई कैन गारंटी कि आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने जाने वाले हो। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और 3 साल के अंदर इस 40 मिनट में ना हमेशा मुझे प्रेज, प्यार और अप्रिशिएशन ही मिला है। और आई होप कि मैं आपकी लाइफ में भी ना आज कुछ ऐसा ही धमाका मैं आपकी लाइफ में करने जाऊं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि यहाँ आपके आने का पर्पस क्या है। पर्पस बस यही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने के साथ साथ अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, ज्यादा इनकम अर्न करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई करने के साथ साथ उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई होगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, घर में सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है लोन उनके ऊपर हो, ईएमआईज हो, या कोविड के टाइम पे कोई घर में कोई बड़ा सदस्य जो एक्सपायर हो गया, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे जिनका खुद का बिजनेस है, बिजनेस बंद हो गए, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे, राइट। पर लेकिन यहाँ आने का सबका ना जरिया क्या है? यहाँ आने का जरिया सबका वही है कि लोग, पता है पहले क्या सोचते थे? लोग पहले सोचते सिक्योरिटी। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, स्टार्टिंग में क्या था 2011-2012 के टाइम पे, कि हमें सिक्योरिटी देखनी है, नौकरी में सिक्योरिटी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपकी नौकरी लग गई, फिर सिक्योरिटी का ऐसा टर्म होता है कि आपको बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। पर लेकिन हुआ क्या? वो होता है ना कि हमारे साथ हुआ क्या कि कोविड की सिचुएशंस हमारी आ गई, और कोविड की सिचुएशंस में आपका हुआ क्या, जो सिक्योरिटी का टर्म्स था ना, सिक्योरिटी का टर्म को बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा एक तरीके से लोगों की लाइफ से वो निकाला गया। और उसके बाद लोगों ने क्या करा, कोविड के टाइम पे लोगों ने क्या देखा, जो आपकी करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में 80-85% के आसपास हमारा जो यूथ है, जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों से पैसा कमा रहे हैं। ओके। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आपने देखा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हिट हुई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको बताऊं, एयरलाइंस, एयरलाइन आपकी बहुत ज्यादा हिट हुई, आपका टूर एंड ट्रेवल बहुत ज्यादा हिट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस आपके हिट हुए, एजुकेशन आपका हिट हुआ, मेडिकल फील्ड आपका हिट हुआ। मतलब देखा, जितने भी हमारे बिजनेसेस थे ना, जिनके थ्रू हम पैसा अर्न कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ जॉब, वो सारे के सारे हिट हुए। और उस हिट होने की वजह से हुआ क्या, लोगों की नौकरियां चली गई। इवन लोगों को आज भी नौकरी नहीं लगी। पहले 10 लाख लोगों की गई, फिर 20 लाख लोगों की। अगर मैं इस साल की बात करूं, इस साल 30 लाख लोग अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए हैं लोगों को, जुलाई के आपके मंथ में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इस साल आपके पास आउट हुए हैं, या जो लास्ट ईयर पास आउट हुए थे, 58% लोगों को तो नौकरियां मिली ही नहीं, कैंपस प्लेसमेंट आपके हुए ही नहीं। सैलरीज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई हैं। जो आपकी पहले सैलरी आपकी 30,000 रुपए थी, वो अब आज आपको 15,000 भी नहीं मिल रही, क्योंकि मार्केट में बिजनेस चल ही नहीं रहे, सप्लाई नहीं है, डिमांड भी नहीं है। एमबीए ग्रेजुएट्स, 93% ज्यादा एमबीए ग्रेजुएट्स आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, मीन्स उनके पास कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का। पेंडेमिक ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो एक होता है ना हमारी जो क्लास होती है मिडिल क्लास कैटेगरी से नीचे लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आपका ढकेल दिया है। और ये सारे के सारे रीजंस कहीं ना हमें करते हैं परेशान। पता है परेशान किस चीज को लेके, कि यार हमसे तो पहले लोग पहले नौकरियां कर रहे थे, उन बेचारों की नौकरियां नहीं रही, ऑलरेडी इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा। अब आपको पता है दो ही चीजें होती हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो या आप बिजनेस कर सकते हो। और हम सबको पता है, हम कोई नए नहीं, हमें बचपन से पता है, हमारे घर वालों को पता है, उनके एंसेस्टर्स को पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं। पर लेकिन कुछ ही लोग कमाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हमारे बिजनेस करते हैं। आज के टाइम की नीड क्या होती है, आज के टाइम पे जो जॉब से रिगार्डिंग जो माइंडसेट था ना, वो लोगों का ऑलरेडी टूट गया है। खुद टूटा है नहीं, ऑटोमेटिकली टूट गया, क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी है। अभी भी आपकी कोविड की सिचुएशन अभी भी चल रही है, और लोग सिक्योर होना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात है, जॉब भाई सबके लिए तो नहीं बनी होगी। मैंने एक बार ट्राई करा, मुझे लगा कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, हो सकता है मेरे लिए बिजनेस करना बना हो, इसलिए मैंने बिजनेस को करना ट्राई करा। पर लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस की, कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी नीड है बिजनेस करने की। एक आपके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट, आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग आपकी फर्म होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अच्छा आपके पास इंफ्रा होना चाहिए, लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, लोग होने चाहिए आपके पास, मैनेजमेंट होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग आपके पास होने चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है जिस टाइम पे हम बिजनेस करते हैं ना, रिटर्न्स तो हम 5 साल में ही हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने आज बिजनेस किया तो कल आपको रिटर्न्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये कुछ टेक्टिक्स होती हैं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर लेकिन हमारी कैटेगरी के लोग कभी बिजनेस कर क्यों नहीं पाते? क्यों आप हम लोग बिजनेस कभी कभी नहीं कर पाए?
किसी के पास हो सकता है पैसे ही नहीं है, भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही हमने देखा है हमारे दिमाग में जो हमें चीजें बताई जाती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो कि फैक्ट है। कोविड से पहले जो कि फैक्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस में, किसी की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लोग पढ़ाई करते करते उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया हो। ये कोविड के बाद से ऐसी सिचुएशंस आपकी रही हैं। मेरे टाइम पे ऐसा कोई भी लड़का नहीं था कि जो वो अपनी फैमिली बिजनेस को भी जाकर रन करे पढ़ाई करने के टाइम पे। ये तो फिर भी दूसरे बिजनेस हो गए, नहीं, पहले लोग पढ़ाई पूरी करते थे उसके बाद ही बिजनेस करते थे, पर लेकिन चेंज हो गई हैं अब चीजें। कुछ लोग सोचते हैं कि यार पहली पहली बार है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, मैं नहीं कर रहा बिजनेस, रिस्क बहुत ज्यादा है, कोई सिखाने वाला ही नहीं होता, अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा, है ना, पैसे डूब गए तो ये बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। यही रीजन है बिजनेस स्टार्ट ना करने का। पर लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले की चीजें क्या थी, कोविड से पहले की चीजें, और कितना लाइफ अब बदल चुका है, और हमें अब बदलाव करने की क्यों बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम सारे के सारे लोगों ने एजुकेशन लिए, एजुकेशन सिस्टम जब आपका पेंडेमिक आया सबसे ज्यादा हिट हुआ, बंद हो गया। मेडिकल फील्ड आपका बहुत ज्यादा हिट हुआ, राइट, आपके थिएटर्स आपके बंद हो गए, बहुत सारी चीजें आपकी बंद हो गई, काफी टाइम तक आपका बंद रहा। अगर बिजनेसेस बंद रहे तो मार्केट ड्रॉप हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा था, पर लेकिन क्या हमेशा वही रहेगा क्या, नहीं। बिजनेसमैन क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन वो खुद निकाल लेते हैं। सोल्यूशन क्या निकला कि भैया अब डेकेड चेंज हो गया, 2021 आ चुका है, अब हर 10-10 साल बाद जनरेशन चेंज होती हैं और काम करने के कमाने के तरीके भी आपके बदले जाते हैं। अब आप इमेजिन करो, पहले हम लोग क्या करते, पहले हम एजुकेशन लेने कहाँ जाया करते, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट, ट्रेवल करते थे। आज के टाइम पे क्या हुआ है, चेंज, मॉडिफिकेशंस आया, आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। मेरे घर में ऐसे बहुत छोटे छोटे मेरे भाई हैं जो घर पे बैठे बैठे एग्जाम भी दे रहे हैं, घर बैठे बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं, और घर बैठे बैठे टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी हो रहा है। ऑनलाइन आ गई चीजें, एडुकेशन अब ऑनलाइन ही रहेगा। दैट मीन्स एक तरीका निकाला कि किस तरीके से हम आगे बिजनेस को रन कर पाएंगे एडुकेशन का। हम एंटरटेनमेंट करने के लिए कहाँ जाया करते थे, पहले थिएटर्स में जाया करते थे, राइट। अब आप लोग कहाँ जाते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे क्या देख ले, हम सीरीज देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, घर पे बैठे बैठे हम अपना एंटरटेनमेंट कर देते हैं, राइट। अगर हमें कुछ काम करना है, अगर हमें ऑफिस का हम नौकरी करना है, पहले हमें ऑफिस जाना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अब जूम मीटिंग के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने खुद के पोर्टल्स बनाए हुए हैं, वहां बैठ के सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम में चेंज हो गया। बहुत सारे गेम्स, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे आप गेमिंग कर सकते हो। यही नहीं, डेली बेसिस की चीजें, आपकी ग्रोसरीज हो गई, आपका खाना हो गया, कुछ भी आप ले लो, घर पे आप डिलीवर करा सकते हो, कुछ भी आप चीजें फ्री में डिलीवर करा सकते हो। आपको शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की आपको बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। इवन आपके आज के टाइम पे तो मेडिसिन भी आपके घर पे डिलीवर हो जाती हैं। पहले डॉक्टर को कंसल्ट करते थे नंबर लगा के हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है, आज आप घर पे जूम मीटिंग्स के थ्रू अपने डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चीज आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ कि जितने भी बिजनेसेस पहले बंद हुए थे या जिनकी वजह से नौकरियां गई थी, उन सब बिजनेसेस ने दोबारा कमबैक करा, रास्ता निकाला। और वो कमबैक करना क्या था कि इंटरनेट का सहारा लिया जाए, ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जाए, जिससे कि जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको हम पूरे फुलफिल कर पाए। तो मेरे भाई जब एक बात बताओ, जो सारी की सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन, तो डेटिंग भी आपकी ऑनलाइन होने लग गई है। अभी मैं, आप देखना जरा, सोचना, सारी की सारी चीजें अब ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बन गई हैं। जब हम डेली बेसिस की एक्टिविटीज ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों क्या हम पैसे ऑनलाइन नहीं कमा सकते? अब ये तो हुआ नहीं होगा कि खाली डेली बेसिस की एक्टिविटीज ही हिट हुई होंगी। सबसे ज्यादा हिट हुआ था कोविड में पैसा कमाना, ये तो फिर भी माइनर चीज है। तो क्या लगता है, क्या ऑनलाइन पैसे लोग कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल कमा रहे हैं, तरीके निकल गए ऑनलाइन पैसे कमाने के। बिल्कुल मैं आप सही बात कर रहा हूँ। अब ये सोच रहे होंगे नहीं सच ही, सही में मैं नहीं मानता, मैं आपको दिखाऊंगा ना कैसे माना जाता है ऑनलाइन लोग पैसे कमाए। आप सबको पता है, आपको पता नहीं होता ना, आप यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते, आपको सब पता है। पर आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन सिस्टम है कि, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाया नहीं जा रहा, अभी थोड़ा हम पीछे है ऑनलाइन सिस्टम के मामले में। अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल बिजनेस काम किस तरीके से करता था कोविड के टाइम से पहले, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे। या तो आपकी दुकान खोल सकते हो किसी भी चीज की, ठीक है, या तो अपना रेस्टोरेंट खोल सकते थे आप पहले, कोई आप अपना क्लब खोल सकते थे, राइट, या कोई आप फैक्ट्री डाल सकते थे, वहां पे किसी न किसी पार्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल काम होता था पहले, और इसमें कोई 1-2 रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, इसमें लाखों करोड़ों रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट होया करती थी। और इसी वजह से पहले बैंक लोन्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती थी, राइट। पर लेकिन आज के टाइम पे ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर हमने पूरा अपनी कंपनी या फैक्ट्री आपने सेटअप करनी है,
तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद का प्रोसेस क्या, जब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपकी बन जाती है, वो फिर जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, फिर आपका हो जाएगा होलसेलर पे, फिर आपको जाएगा वो रिटेलर पे, उसके बाद आपका जाएगा कस्टमर पे। तो ये जो बीच के जो आपके लोग होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री से 1 रुपए का चला है ना, वो आते 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 आपका 10 रुपए में फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में टैक्सेस भी लग गए, लोगों ने अपने कमीशन भी कमाया, प्रॉफिट भी गया। उनके लिए यही बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का या चैनल का। इसके लोग पहले ट्रेडिशनल तरीके से काम किया करते थे, इसमें फैक्ट्री ने भी आपकी इनकम कमाई, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कमाया, होलसेलर ने भी कमाया, शॉप वाले ने भी कमाया, फिर जाके कस्टमर के पास वो आपके आता था। ये था हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। कि किस भी तरीके से बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन सिंपल है, अगर किसी भी कस्टमर को किसी भी चीज की जरूरत है तो वो जरूरत उस तक पहुंचे कैसे, उसकी नीड वहां तक पहुंचे कैसे, वही आपका बिजनेस करना होता है। और इसी बिजनेस के फ्लो को, इसी मनी चैनल को हम बोलते हैं बिजनेस, और यहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। यही आपकी सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस करने की, राइट। पर लेकिन कोविड के बाद से क्या हुआ, कोविड के बाद से बिजनेसेस आपके बदल गए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ नीड्स हैं, राइट। उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फैक्ट्रीज या आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपकी खुली है। अब इमेजिन करो किसी बंदे की नीड है कि उसको कोई चीज चाहिए, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में आज के टाइम पे क्या होता है कि इमेजिन करो आपने किसी फ्रेंचाइजी, किसी कम्युनिटी या किसी फैक्ट्री का आपने फ्रेंचाइजी परचेज कर ली, और अगर आपने किसी बंदे की नीड की या किसी बंदे की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सीधा कस्टमर तक पहुंचा दिया, सीधा कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो फिर इसमें आप इनकम अर्न कर सकते हो। और ये चीजें कैसे पहुंचाई जाती है, सारी पहुंचाई जाती है ऑनलाइन, आपकी सोशल मीडिया का यूज करके, सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके। दिस इज हाउ आवर बिजनेस वर्क्स। मींस किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सीधा इंटरनेट का यूज करके कस्टमर तक पहुंचा देना, इसी को हम बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। वर्क फ्रॉम होम आपको ये बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग की होती है, आपको फोन की या आपको लैपटॉप की इसमें जस्ट रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादातर 99% काम इसमें सोशल मीडिया के थ्रू होता है। इसलिए ये काम आप कहीं भी घर पे भी बैठ के कर सकते हो, कैफे पे भी बैठ के कर सकते हो, और जो इनकम है वो इनकम इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बदल चुके हैं आपकी कॉन्सेप्ट पैसे कमाने के। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, बिजनेस करने के लिए पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या था कि हमारे या तो पापा ही फैक्ट्री जा रहे हैं और एक ही बंदा वहां काम कर रहा है, बाकी सारे लेबर हैं। तो आपने देखा उनके पास ना टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी हमें देने के लिए। कुछ भी घर में फंक्शन है तो नहीं, पापा कहीं भी नहीं जाते थे, वो अपने बिजनेस में ही आपके बिजी हैं, हम लोगों को जाना पड़ता था। कहीं ट्रेवलिंग करनी है वो कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको फैक्ट्री देखनी है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्या था कि टाइम फ्रीडम आपकी नहीं थी, क्योंकि वो अकेले काम कर रहे थे। पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो आपके घर में कोई पेड़ है, राइट। अगर वो पेड़ अभी छोटा है तो उसमें कितनी ब्रांचेस होंगी, कम ही ब्रांचेस होंगी। थोड़ा और बड़ा होगा तो थोड़ी और ब्रांचेस निकल जाएंगी, पर लेकिन एक प्रॉपर तरीके से ना आपको छांव नहीं दे पाएगी। पर लेकिन अगर आप उसको 4 से 5 साल तक रेगुलर अगर आप उसको पानी दोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो क्या होगा, बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। और जब बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं आ जाएंगी, उसके बहुत सारे आपके ब्रांचेस निकल जाएंगे, वहां पे पत्ते लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत भारी और बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। वो क्या करेगा, हमें अच्छे तरीके से ऑक्सीजन देगा, ज्यादा देगा, राइट। घर आपका सुंदर दिखेगा, और आप उसके नीचे बैठ के अच्छी नींद मार सकते हो। पता है, वो जो आपके जो ब्रांचेस है ना, वही नेटवर्क है आपके पेड़ का, कि वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे पा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन। सेम हमारे बिजनेस में भी है। बिजनेस में पहले नेटवर्क का यूज नहीं होता था, पर बिजनेस में आज के टाइम पे नेटवर्क का यूज होता है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन इंटरनेट। इमेजिन करो कोई ऐसा बंदा है जिसको मुंबई में कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, आप दिल्ली में बैठे हो, तो लोग पहले क्या करते थे, यहाँ से पहले ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को भिजवाते। पर लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, अगर मेरे बिजनेस में कोई बंदा कनेक्ट हुआ, और अगर मेरा नेटवर्क आपका मुंबई में है, तो मुंबई में जाके सीधा का साधा वो आपका वहां से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मींस मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेट का यूज लेके अपने नेटवर्क के साथ। और प्रॉफिट क्या होता है नेटवर्क में, आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है, और आपको पैसिव इनकम का सोर्स बहुत ज्यादा आ जाता है। आप पैसिव इनकम क्या होती है, प्लीज गूगल करना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। पर ऐसे एक्सपर्ट्स क्या हैं जो बोलते हैं कि दो सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, आप सबको पता है, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। दीज बोथ गाइज सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। खुद एक विवेक बिंद्रा जी की छोटी सी क्लिप है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है,
तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। अमिताभ गेंट ये खुद सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। यही नहीं, इसके रिगार्डिंग बुक्स आपकी बन चुकी हैं। और एक चीज जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, देखो हम सबका भरोसा, हम सबका करियर होता है गवर्नमेंट के ऊपर, और जो गवर्नमेंट है ना वो हमारा बनाती है एजुकेशन सिस्टम, और उसी के ऊपर हमारा सारा का सारा फ्यूचर हमारा डिपेंडेंट है। इंडिया का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो आपकी काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग को अपने बुक्स में पढ़ा रही है। इमेजिन करने वाली शायद बात हो, आपको भरोसा हो या ना हो, भरोसा इंसान तब नहीं करता जब उसको उन चीजों के बारे में पता नहीं होता, और बंदे का भरोसा तब बन जाता है जब वो आंखों से देख लेता है। आज मैंने आपको आंखों से दिखा दिया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े लोग, हमारी खुद इंडियन गवर्नमेंट दे सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और ये सारी की सारी चीजें आपकी कनेक्टेड है ऑनलाइन, राइट। अब यहाँ आपको एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये भैया हम सारी चीजें तो समझ गए कि आज के टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन बिजनेसेस का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, राइट। और करना आज के टाइम पे जरूरी, पता है क्यों? हमारी नीड है, वरना हम सड़क पे ही आ जाएंगे, भीख मांगनी पड़ेगी हमें, जिस हिसाब से आज के टाइम पे हालात चल रहे हैं, राइट। और आज के टाइम में नौकरी में अब कुछ रहा नहीं हम लोगों के लिए। अब हम चूज कैसे करें एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी कंपनी कि जिसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम लोगों तक पहुंचा पाए, जिसके फ्रेंचाइजी का हम पार्ट बन पाए, जिसके बिजनेस को हम यूज करके और भी लोगों को बिजनेस ये दे पाए, अपना नेटवर्क बिल्डअप कर पाए। देखो आपको मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने कोई फोन लेना है तो आप क्या क्या चीजें देखोगे? वो चीजें नहीं देखोगे जो आपको कंपनी ऑफर कर रही है, आप वो चीजें देखोगे अपनी नीड के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है, सिंपल सी बात है, आप आंख बंद करके आईफोन लोगे, राइट। पर लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी का शौक नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस कम है, राइट, पर लेकिन आप गेमिंग करते हो, आप मूवी ज्यादा देखते हो, तो सिंपल सी बात है आप सैमसंग के फोन को ज्यादा लोगे, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये नीड के हिसाब से आप अपनी चीजें आप डिफाइन करते हो, नीड के हिसाब से अपनी चीजें आप लेते हो। सेम हमारे बिजनेस की बातें हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छी कंपनी चूज करने के लिए ना पहले देखो कि आप किस तरीके के इंसान हो। जैसे कि मैंने देखा था, भाई मेरी उम्र उस टाइम पे थी 24 साल, तो पहली बात तो क्लियर है कि मैं कभी अपने से बड़ी वाली उम्र के साथ जिसका 5 से 6 साल का डिफरेंस है, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? उस टाइम तक वो शादीशुदा हो गया होगा, बच्चे हो गए होंगे, लाइफ में ज्यादा सेटल्ड होगा। अगर सेटल नहीं भी होगा ना, पैसे के लिए अगर उसको क्रिप कर रहा होगा, तो भैया उसके अंदर ना बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होगा कि उस उम्र में कोई नया काम करना स्टार्ट करे। जब मैंने कम्युनिटी में मैं ज्वाइन हुआ था, इस कम्युनिटी को जब हमने लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारा एक ही एजेंडा था, क्योंकि हमने बहुत सारे बिजनेसेस देखे थे। एक ही हमारा एजेंडा था कि हम अपनी कम्युनिटी में ना यंगस्टर्स को ही हम लाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, हमारे पास 99% से ज्यादा लोग, पता उनकी एज कितनी है? 18 साल से लेके 22-23 साल के बीच में। अब इमेजिन करो, जो आपके गोल्स हैं और जो गोल्स हमारे हैं वो कॉमन है। आपका जो रूटीन है, हमारा जो रूटीन है वो कॉमन है। आप जो चीजें अचीव करना चाहते हो, हम भी वो चीजें अचीव करना चाहते हैं, कॉमन है। तो जब चीजें कॉमन होती हैं लोगों के बीच में, तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। ये मैं बना ही नहीं रहा, ये रिजल्ट्स निकल के आए भी हैं, आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बाकी और आपने देखनी है, इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल चेकआउट करो, वहां अब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी हाईलाइट्स में जाके। तो सबसे पहली चीज कि आपको देखने की आपको किन लोगों के साथ आपने काम कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र अगर 20 साल है, तो मेरे भाई आपको 18, 20, 21, 22 साल के बच्चे के साथ ही आपको काम करना चाहिए। और पर लेकिन हमारी कम्युनिटी ये चीज आपको ऑफर करती है कि यहाँ पे जो लोग है ना, वो लोग आपके इसी उम्र के ही हैं। ट्रेनिंग्स आपकी कैसी हो रही है? अब लोग तो मिल गए, अब उन लोगों के साथ हम गप्पे मार रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें वो चीज कहते देखनी पड़ेगी। अगर उन लोगों के पास अगर ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम का मतलब सिंपल सी बात है भैया, अर्निंग करने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा काम। अब ये देखना पड़ेगा कि वहां आपको 1 साल में सिखाया जा रहा है या आपको वहां 10 दिन में सिखाया जा रहा है। हमारे पास इतना एडवांस हमारे पास सिस्टम बना हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पे हर एक इंसान ना 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर सीख के बिजनेस भी कर लेता है, बिजनेस में इनकम कमानी भी स्टार्ट कर लेता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और कॉन्फिडेंस करने के साथ साथ वो अपना करियर बनाने तक को कंपेल्ड हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। तो ट्रेनिंग सिस्टम आपको देखना पड़ेगा, किस ट्रेनिंग सिस्टम का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज, उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस हिसाब से। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो आपकी कंज्यूमेबल नहीं है, मतलब 10-30 साल तक चल रही है, सिंपल सी बात है, रिपीट ऑर्डर्स नहीं आने, रिपीट बिजनेस नहीं आना, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ना, राइट।
अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमेबल है, हर एक इंसान की डेली बेसिस की नीड है, वो कंपनी भी चलेगी, वो बिजनेस भी चलेगा और आप इनकम जिंदगी भर आप कमाते रहोगे। प्रॉफिट देखना पड़ेगा उस कंपनी में, आपको प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है, पे आउट आपको कितना दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है कि मैं नौकरी की बात करूं, हमसे 12-12 घंटे काम करा रही है, पे आउट हमें 30,000 ही दे रही है। कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं कि 16-16 घंटे भी काम कराती हैं, पे आउट फिर भी 30,000 रुपये मिल रहा है। इंसेंटिव्स के नाम पे हमें मिलते हैं क्रॉकरी एंड कंबल। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो है, पर लेकिन आपको वो सारी इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी, वो कंपनी चूज करनी पड़ेगी जिसमें प्रॉफिट एंड पे आउट्स आपकी मेहनत से आपको ज्यादा मिले। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने जब बिजनेस करने का ठान लिया था ना, मैंने ये 4 चीजें देखी थी, और 4 चीजें देखने के बाद मुझे बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिली, बहुत सारी कंपनीज मिली, पर किसी कंपनी में ये कमी थी, किसी कंपनी में वो कमी थी। खुद की रिसर्च करके 1 महीना लग गया था रिसर्च करने में, तब मुझे एक कंपनी के बारे में पता चला। और जब मैंने ये चीजें फील करी, उसका पार्ट बनने के बाद, ये नहीं कि आंख बंद करके कर लिया, मैं पार्ट बना, मैंने देखा लोग कैसे हैं, ट्रेनिंग कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, और जब भरोसा हो गया तभी मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। और मैं आपको बताऊं उस कंपनी का नाम क्या है, कितने लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए? ग्रेट, बहुत सारे लोग। आपने उस कंपनी के बारे में आई डोंट नो सुना है नहीं सुना है, पर लेकिन मैंने नहीं सुना था, मैंने लोगों के थ्रू उसके सुना उसके बारे में। पर लेकिन जब सुना ना, मुझे बाद में पता चला इस कंपनी को मेंशन भी किया हुआ है बुक्स में। ये मुझे बाद में पता लगा था ज्वाइन करने के बाद, बिजनेस का पार्ट बनने के बाद, इस कंपनी को फीचर भी किया हुआ है आपकी यूनिवर्सिटीज की बुक्स में। और मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इसी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, इसी कंपनी के थ्रू हमने कम्युनिटी फॉर्म करी है, इसी कंपनी के थ्रू आज जो भी हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इसी कंपनी के थ्रू हम कर रहे हैं। इसी कंपनी ने हमें अपनी फ्रेंचाइजी इंडिया में हमें दी हुई है। अब ये कंपनी है क्या, क्या है ये ब्रांड, कम्युनिटी क्या है, कितना बड़ा ब्रांड है, ये आपको देखना पड़ेगा। गूगल कर रहा हूं, पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये आपका अमेरिकन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है। इंडियन ब्रांड्स 2 दिन चलते हैं, सबको पता है, बाहर की चीज ज्यादा चलती है। 43 ईयर्स से तो चल ही रहा है, 43 साल से चल रहा है। 1978 में आपका ब्रांड फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, आप गूगल करोगे बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी, पर मैं आपको फैक्ट के बाद बताऊंगा जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आप अपनी जिंदगी में आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हमेशा ना ज्यादा लाइफ में लेना चाहिए, ज्यादा ऑप्शंस हमें देखनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आईएएस बनना, आईपीएस बनना, प्रोफेसर बन जाना, कुछ भी बन जाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आप बन जाना, पर लेकिन एक चीज है जो आप लाइफ में कभी ले ही नहीं पाओगे, कई लाखों रुपए लगाने के पास, कि एक ही कंट्री में काम करके, इंडिया में काम करके इंडियन रुपीस भी कमाओ, डॉलर भी कमाओ। हो सकता है? नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर लेकिन फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर ना 43 ईयर्स में आपका 160 कंट्रीज से ज्यादा में फैल चुकी है, अपने बिजनेस को वो आपका फैला चुकी है। आप किसी भी कंट्री का नाम लोगे ना, वहां पे आपको फॉरएवर का ब्रांड दिख जाएगा, वहां पे फॉरएवर का ऑफिस दिख जाएगा। और यही 160 कंट्रीज में होता है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से कनेक्टेड है फॉरएवर, हमारी उम्र के लोगों से। 80% से ज्यादा लोग हम जैसे यंगस्टर्स ही इसी कंपनी का पार्ट है, इसी ब्रांड का पार्ट है। इमेजिन करो, आज अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, अगर मैं बिजनेस करता ट्रेडिशनल, मुझे शायद ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता काम करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, पर लेकिन अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना अपने घर पे, तो मैं दिल्ली में बैठा बैठा ना ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर सकता हूँ। और अगर मैंने वहां पे अपना नेटवर्क बिल्डअप कर दिया, किसी इंसान को बिजनेस को समझा दिया और वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गया, तो भाई साहब मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आने स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया में। इमेजिन करो, अब 160 कंट्रीज में इतना तो है कि मोस्टली बड़ी बड़ी कंट्रीज कवर कर रहा होगा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कमा सकते हो, अमेरिकन डॉलर भी, येन भी हो गया, जेपीवाई भी होगा, यूरो भी हो गया। जिस भी आप करेंसी का नाम लोगे, जिस कंट्री का नाम लोगे, वहां पे आपको फॉरएवर एक्सपेंडेड है। तो ये एक ऐसा फीचर है इस ब्रांड में जो आपको नौकरी में नहीं मिलेगा, कोई बड़े बिजनेस में नहीं मिल पाएगा, आपके फैमिली बिजनेस में नहीं भी मिल पाएगा, इतनी पढ़ाई और तब पैसा लगाने के बाद। यही एक ऐसा फीचर है जो लोगों को ना ज्यादा अट्रैक्ट करता है इस बिजनेस के थ्रू, कि अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस ओनर में बन सकता हूँ, राइट। 2000 से ज्यादा ऑफिस आपके हैं वर्ल्ड वाइड, 28,000 करोड़ से ज्यादा की आपकी टर्नओवर है, मल्टी बिलियन डॉलर आपकी कंट्री है, 3,500 से मिलियनर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर चुकी है, 20-21 साल आपके इंडिया में भी ये आपकी कंप्लीट कर चुकी है। और एलोवेरा, बी हाइव, हेल्थ सप्लीमेंट्स में नंबर 1 ब्रांड्स आपका वर्ल्ड वाइड, राइट। यही नहीं, आप लोग फॉरएवर ही क्यों, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैंने एक चीज देखी थी, गूगल बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। ये मैंने चाहिए, मुझे बचपन से चीजें पता है। अगर आप टाइप करोगे ना वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर लिविंग ही आएगा। और यही नहीं कि पैसे दे के ऊपर करा हुआ है, मुझे 3 साल हो गए, मैं 3 साल से एक सर पैसे दे के ऊपर कंपनी ने कराया होगा, कंपनी ने कराया होगा। मैंने कहा या तो अपनी कंपनी के पास बहुत पैसा है कि उनकी चल रही है, या तो किसी और कंपनी में दम ही नहीं है कि वो फॉरएवर को बीट कर पाए, सिंपल सी बात है।
पर लेकिन 3 साल के अंदर तो मैं देख रहा हूँ भैया टॉप पे ही है, पता नहीं क्यों, शायद अच्छा काम करते होंगे, शायद फैक्ट ही हो कि ये अच्छी इनकम प्रोवाइड करी है, सबसे अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फॉरएवर ही होगी, इसलिए शायद फॉरएवर आती है टॉप पे। आप टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या वर्ल्ड्स बेस्ट इनकम आपकी अपॉर्चुनिटी। अब फॉरएवर ही हम क्यों करें, ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल हैं, जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, प्रॉफिट जितना काम करोगे ना उसका डबल आपको प्रॉफिट मिलता है, 73% के आसपास की इनकम आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका 3.8% के आसपास की, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, कंपेरेबल ही नहीं है। मनी मेकिंग प्लान बहुत अच्छा है, वैल्यू है ब्रांड की, और इंटरनेशनल मार्केट में ना ब्रांड की अलग ही आपकी छाप दिखती है। जब बिजनेस में आओगे तब आपको पता चलेगा किस चीज का रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब फॉरएवर में करना क्या होगा, यहाँ पे करते क्या है लोग, क्या करें। फॉरएवर ने क्या किया हुआ है कि जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हमें कुछ चीज करनी है तो उसमें कोई ना आपका एक सोल्यूशन होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेमवर्क होता है। फॉरएवर ने भी क्या किया कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ना एक फ्रेमवर्क, एक मॉड्यूल में आपको ढालेंगे, और वो मॉड्यूल पिछले 40-42 साल से आपका चलिए रहेगी। अगर आपने वो मॉड्यूल, आपने वो फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर लिया तो आप इस बिजनेस में, आप इस कंपनी में अच्छी पोजीशन आप लेके जा सकते हो। अब छोटे टर्म्स में मैं आपको बताऊं, सिंपल टर्म्स में, आप जब नौकरी कर रहे होते हैं, सरकारी कर लो या आप कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट ले लो, तो भैया अगर आपको ज्यादा इनकम कमानी तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर हमें अपने लेवल, जिस लेवल पे हमें उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप छोटे लेवल पे हो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, पोस्ट बढ़ानी पड़ेगी। आप सबको पता है पोस्ट बढ़ती रहेगी, पोस्ट बढ़ती रहेगी, सितारे लगते रहेंगे, सितारे लगते रहेंगे, इनकम बढ़ती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी, और इस तरीके से हम अपने एक ड्रीम लेवल पे पहुंच सकते हैं। यही होता है बिजनेस में भी, यही होता है हमारे यहाँ पे भी, यही चीज है कि आपको क्या करना है भैया, आपको अपना प्रमोशन करना है, और प्रमोशन किस हिसाब से होता है, वहां पे कुछ और काम करना होता है। बिजनेस में हमें टर्नओवर करके पैसे कमा के हमें अपने प्रमोशंस लेने होते हैं कि यस मैं इतने लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा हूँ, मैं इतने करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, मैं इस पोजीशन के लायक हूँ या नहीं हूँ। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी पोस्ट बढ़ेगी भैया आपका पैसा भी बढ़ेगा, एक्टिव भी और पैसिव भी दोनों। इस तरीके से ही लोग बिजनेस में ज्यादा इनकम अर्न कर रहे होते हैं, मेहनत उतनी कर रहे होते हैं जितनी मेहनत वो बाहर कर रहे होते हैं, राइट। अब कंपनी आपकी 160 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपेंडेड है, तो सिंपल सी बात है भैया कोई एक कंट्री की करेंसी तो चल नहीं रही होगी डोमेस्टिक, इसमें एक इंटरनेशनल करेंसी चल रही होगी, और उस इंटरनेशनल करेंसी का जो नाम है ना उसको हम बोलते हैं आपकी सीसी, इंटरनल करेंसी, केस क्रेडिट। याद रखना सीसी इज इक्वल टू केस क्रेडिट। एक सीसी में आपके 1000 पॉइंट्स होते हैं, और एक सीसी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी इंडियन रुपीज वो 15,000 से लेकर 16,500 के बीच में। अब आप मल्टीप्लीकेशन कर देना, 2 सीसी करनी है मल्टीप्लाई बाय 2, 3 सीसी का बिजनेस देख लिया तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 सीसी का बिजनेस होता है 30,000 से लेकर 33,000 रुपए के बीच में। बस आप इतना ध्यान रखो, एक सीसी में 1000 पॉइंट, उसकी वैल्यू 15,000 से लेकर 16,500 के बीच में, बाकी कैलकुलेशंस बहुत ईजी है। ओके, अब बात करें मॉड्यूल की कि मार्केटिंग प्लान क्या है फॉरएवर का। हमें कैसे भी करके ना ये जो आप देख रहे हो मैनेजर लेवल, यहां तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। अब किस तरीके से होते हैं, पहली चीज, 2-3 बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड काम भी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फॉरएवर का नाम को लेके, हमारी कम्युनिटी का नाम को लेके, कभी भी कोई भी इंसान आपसे पैसे मांगे ना कि भाई बिजनेस सीख लिया, बिजनेस कर लो, पैसे भेज दो, कभी किसी को मत भेजना, पहली चीज। सेकंड, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 18 ईयर्स। अगर आपकी 18 ईयर्स की एज नहीं है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वेट करो जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। पर मम्मी पापा चाचा की आईडी दे के काम नहीं करना। जो आपको ये बंदा काम करवा रहा है उसकी कंपनी उसके ऊपर एक एक्शन भी लेगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। गलत काम ना करें, ठीक है। सेकंड चीज, आपके पास एक प्रॉपर आईडी होनी चाहिए। आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, वोटर कार्ड हो गया, या ये भी नहीं है तो 10th या 12th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कहना है कि जब भी आप किसी बिजनेस का पार्ट बनते हो आपको केवाईसी करानी होती है, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके आपके कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब आप बिजनेस को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करना बहुत आसान है। जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हो आप उसके थ्रू इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। कैसे करना होगा, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो जब हम ज्वाइन करते हैं हम कहलाते हैं नोवेस्ट कस्टमर। यहाँ पे होती है हमारी 0 सीसी। अब नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे क्या होता है कि हम आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका भरोसा बने कि भाई मैं बिजनेस में पैसे क्यों लगाऊं, मैं बिजनेस में पैसे लगाने के साथ साथ टाइम में स्टार्ट क्यों करूं। सिंपल सी बात है, राइट। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में, कॉलेज में आप क्यों पैसे लगाओ, अपनी आप फीस क्यों पे करो। आप कोई कपड़ा लेने जाते हो, वो कपड़ा आप क्यों खरीदोगे, पैसे क्यों दोगे आप वहां पे, तभी दोगे जब आपको लगेगा यही मेरे लिए चीज बनी है,
इसको मैं पहनूंगा तो अच्छा दिखूंगा, यहाँ से मैं पढ़ाई करूंगा तो अच्छी पढ़ाई करूंगा, कल अच्छे पैसे मिलेंगे। तो सिंपल सी वही बात है, नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे आपको वो हम एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू, बूट कैंप्स के थ्रू, कि आपका भरोसा बन जाता है भैया मुझे बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। ओके तो जब आप ये प्लान कर लेते हो कि 2 सीसी का बिजनेस मुझे क्यों करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव जब आप कर लेते हो तो 2 सीसी का बिजनेस करने के बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो। पर असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे आप इनकम कमानी स्टार्ट कर लेते हो। कितनी इनकम है? मेरे हिसाब से पोटेंशियल 25 से 40-45 हज़ार रुपए का है। उसके बाद जब आपकी आपकी टीम ग्रो होगी, आपका नेटवर्क ग्रो अप हो गया, आप टर्नओवर ज्यादा करना सीख जाओगे, 3-3.5 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर किन्हीं भी 1 या 2 महीनों में 25 सीसी का बिजनेस कर लिया, सुपरवाइजर बन जाओगे, इनकम आपकी 35-40-50 हज़ार के आसपास। असिस्टेंट मैनेजर पे अगर अपना बिजनेस बिल्डअप करोगे वहां आपकी इनकम 60-70-80 हज़ार रुपए के आसपास। और एक लेवल जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ, हर बंदा एक्साइटेड होता है, मैनेजर कब बने हम। क्योंकि मैनेजर पे आपकी जो इनकम है ना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास के आप इनकम एंजॉय कर रहे होते हो। अब मैंने बोला था कि यार ये ऐसी इनकम है जो आपको भरोसा नहीं होगा, तो लेकिन क्या करें, सच ही यही है, कुछ कर नहीं सकते। भरोसा कैसे बनता है? बिजनेस का पार्ट बन के। ओके सो जो मैनेजर लेवल है ना, हमारी कम्युनिटी में ये मैनेजर लेवल आपको कुछ लोगों ने 8 महीने में भी किया है, 10 महीने में भी किया है, 12 महीने में भी किया है, 1.5 साल में भी किया है, और कुछ लोग तो 1 साल या 1.5 से 2 साल में भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं, बिजनेस तो पिछले 40 साल से चल ही रहा है, प्रॉब्लम हमारे में है। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, यही लॉ है नेचर का। तो मेरे भाई जितना आप बिजनेस को समझोगे, प्रॉपर बिजनेस की एथिक्स एंड वैल्यूज में तरीके से आप काम करोगे, जो जो गाइडेंस आपको दी जा रही, जो प्लानिंग आपको दी जा रही है, अगर आप ढंग से काम करोगे कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे, तो भैया आप मैनेजर बन सकते हो। पर लेकिन आप वही करोगे कि मैं 2 दिन काम करूंगा 4 दिन काम नहीं कर पाऊंगा, फिर 2 दिन काम करूंगा 4 दिन बाद गायब हो गया, तो उस तरीके से यहाँ काम नहीं किया जाता। इसलिए मैं आपको अभी भी यहाँ टोक रहा हूँ, जो लोग अपनी लाइफ में मेहनत नहीं कर पाते उन लोगों के लिए बिजनेस कभी बना ही नहीं। पर लेकिन जिन लोगों ने आज तक मेहनत नहीं करी, पर लेकिन उनको लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लोग अच्छे नहीं है, उनको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से पैसे तो आप कमाओगे ही, पर पैसे कमाने के साथ साथ आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 साल के अंदर। ओके नाउ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सिंपल से बोला हूँ कि हमारी कम्युनिटी में 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने की 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहे हैं, 6 फिगर 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। सबके चेहरे नहीं दिखा सकता मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के चेहरे दिखा सकता हूँ जिन लोगों से अभी आज कनेक्टेड हो। अंकित रावत, नावेद, अवीश, नमन, विनायक, चिराग, ये लोग 1-1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए की इनकम आपकी एंजॉय कर रहे हैं महीने की यहीं से। इसके बाद मानसी, सुमित, अभय, अक्षय, सीमा, रवि 1 लाख से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर रहे हैं। मानना मत भाई साहब, पैसे की ना रिसिप्ट भी आती है कंपनी तरफ से, वो बैंक में जाता है, मांग लेना, फेक नहीं है कुछ भी। ITR मांग लेना, कुछ भी मांग लेना, सब आपको दिखा देंगे, वीडियोस पे दिखा देंगे, सब कुछ आपको दिखा देंगे, डोंट वरी, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लेना उस चीज की। इसके बाद मानव अरोड़ा 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, मुकुल खुराना 2.5 लाख रुपए, सनी गुप्ता 2 लाख रुपए, और सबसे बड़ी चीज मेरे छोटे भाई प्रिंस गोस्वामी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों के साथ ना जरूर बैठना आप। पता है क्यों बैठना? जब ये मीटिंग खत्म होगी ना, आप इन लोगों से ही इसके बाद आप कनेक्टेड हो जाओगे, और कनेक्शन बनाने के बाद ना इनसे पूछना कैसे करा भाई, कैसे कर ले तो इतनी इनकम, कैसे स्टार्ट करा, ये आपको लोग अच्छे से गाइड करेंगे। ओके इसके साथ साथ कि इतने सारे लोग पैसे किस तरीके से कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है, फॉरएवर ने हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर को और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को ना मर्ज कर दिया है। और जब 2 चीजें मर्ज हो जाती है ना, वहां पे पावर ज्यादा हो जाती है और इनकम ज्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं हेल्थ और वेलनेस की, हर एक इंसान आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कहता है कि मैं बीमार पड़ना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है, हर बंदा चाहता है कि मैं फिट रहूं, राइट। मेंटालिटी कई हजार सालों से चलती आ रही है। तो जो हेल्थ और वेलनेस का जो सेक्टर है, इसमें 2025 तक 1.5 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर होगा। और जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है भैया, अब तो आपने वो मन की बात भी सुन ली होगी मोदी जी की, उन्होंने खुद बोल दिया कि हम तो इस बिजनेस को ग्रो कराएंगे नेटवर्किंग को, क्योंकि इसमें लोगों को खुद ही काम करना मिलने का अवसर मिल जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेडेक कम होती है गवर्नमेंट की। मैं सिंपल सी बात बताऊं, जो मार्केट साइज है ना अभी इंडिया का, वो 200 बिलियन के आसपास का है। 7 ट्रिलियन रुपीज का टर्नओवर हो सकता है 2023 तक। मुझे नहीं पता, फ्यूचर किसी ने देखा, पर प्रेडिक्शन होती है, और प्रेडिक्शन वो लोग करते हैं जो कि इंडिया में बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही होता है प्रेडिक्शन करने का कि आज के हिसाब से क्या चल रहा है, राइट। तो ये कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस हैं कि अगर आपने आज भी बिजनेस करने का प्लान कराना, तो ये प्रेडिक्शंस अगर 50% भी आपके ट्रू हो गए, तो मेरे हिसाब से आप टर्नओवर लगा लो कितना होने वाला है। और अभी तक इससे तो कम ही टर्नओवर रहा है, तब भी तक हम टर्नओवर करने के बाद भी हम वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, हर एक इंसान करना चाहता है, राइट।
आप बहुत सारे आपके फॉरएवर की अगर मैं बात करूं, ऐसी कौन कौन से सप्लीमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जिसमें डील कर रहा है, हेल्थ ड्रिंक्स हो गई, न्यूट्रिशन, एलोवेरा, आपके पर्सनल केयर की रेंज हो गई, आपके स्किन केयर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं कि फॉरएवर ना जिसमें वर्ल्ड लीडर है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, देखो मैं है ना आपको चीज ये नहीं बोल रहा कि यहाँ के प्रोडक्ट यूज करके ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लोगों की ना टेस्टिमनीज हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, इनका नाम है आपका दमयंती सोनी। इनके ये सफरिंग, ये आपके डायबिटीज से सफर कर रही थी, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज करे फॉरएवर के। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में कोई मैजिक नहीं है, फॉरएवर कुछ ऐसे प्लांट से, नेचुरल प्लांट से प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, इसके अंदर पावर होती है कि वो डायबिटीज को कम कर सकता है। एलोवेरा जेल इन्होंने यूज करा, एलोवेरा जेल कुछ महीने, इनकी जो डायबिटीज है काफी कंट्रोल हो गई। यही नहीं, हमारे जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स है, डेविड मंसोरी, ये खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप कैसे विश्वास करोगे? आपने 12वीं के आसपास करी है, मैंने इंजीनियरिंग पास आउट करी है, आप कैसे मानोगे भैया जब मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा? कि कुछ सर्टिफिकेट्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना। ये सर्टिफिकेट आपने कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा, और ये फॉरएवर के पास सारे के सारे सर्टिफिकेट, इंडियन सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल, और 160 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी जो जिस वजह से ये चीजें चल रही हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़ना। एम हलाल, कॉशर, ग्लूटेन फ्री, ISC, ये सब चीजें क्या हैं, और ये कोई फ्री में तो मिलती नहीं है, ये तभी मिलती हैं जब किसी का प्रोडक्ट अच्छा चल रहा होता है मार्केट में। ओके, इसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। अगर आपका गाड़ी लेने का मन है तो मैनेजर बनने के बाद आप ये चीज क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी जो एडिशनल इनकम है, देखो इंसेंटिव्स क्या है फॉरएवर में, आप जो इनकम अर्न करते हो ना, उसमें कम से कम 60 से 70% की ग्रोथ आपके इंसेंटिव्स कर देते हैं हर मंथली बेसिस पे। अब अगर कारपेन में अगर मैं बात करूं, 26,000 से लेकर 52,000 रुपए के बीच में आप इंजॉय करते हो। अब किस तरह की ट्रॉफी होती है, मैं खुद ये कर चुका हूँ, इस तरीके की आपकी ट्रॉफी होती है, आप इंजॉय कर सकते हो। कारपेन एडिशनल इनकम आपको आती है 52,000 रुपए महीने की। 52,000 रुपए की तो मेरी नौकरी में 10 साल बाद भी मेरी इनकम नहीं होने वाली थी, जो एडिशनल आपको यहाँ मिल रही है। 36 महीनों तक मिलती है, मैंने 3 साल तक एंजॉय कर सकते हो। हर इंसान ट्रैवल करना चाहता है, फॉरएवर आपको ग्लोबल, डोमेस्टिक, दो आपको टूर आपको प्रोवाइड करता है। 2 टूर आपके इंटरनेशनल के, 1 टूर आपका डोमेस्टिक का। देखना है कि किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है, फॉरएवर की वेबसाइट पर जाओ, वहां आपको सारे के सारे इंटरनेशनल टूर्स के, डोमेस्टिक टूर के आपको वीडियोस मिल जाएगी। अगर नहीं तो आप हमारी कम्युनिटी के पेज पे आप जा सकते हो, वहां आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह वो चीज आपकी छाई हुई है। आप डाल देना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वीडियोस, आपको सब कुछ दिख जाएगा वहां पे। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है इंटरनेशनल ट्रैवल में। इसको एंजॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिफाई करना पड़ता है मैनेजर बनने के बाद। एक और आपका इंसेंटिव है, जो आपकी इनकम में साल की इंसेंटिव, साल की आपकी जो इनकम होती है ना, उसमें 50% तक का आपका ग्रोथ कर देता है, किसी किसी इंसान के लिए डबल भी कर देता है। अगर मैं बात करूं ये आपका इंसेंटिव है क्या फॉरएवर का, जो कंपनी के साल में टर्नओवर है, जो कंपनी के साल में टर्नओवर है, उसका 3% की इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज ए इंसेंटिव। दैट मीन्स कि अगर मैं 2021 की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन बोनस आपका अचीव करा, वो 3% की इनकम इंजॉय करी। मोदित, अमित, ऋतिक, प्रिंस, मित्तल, आप ये देख रहे हो, ये किसी ने 7 लाख 5 लाख रुपए की इनकम इंजॉय करी, एडिशनल इनकम है, फ्री में चीजें मिली, क्वालिफाई किया था, 5 लाख दिस इज कॉल्ड लेवल 1 इनकम। पर लेवल 2 की अगर मैं बात करूं, 3 लेवल में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेवल 2 की अगर आप इनकम देख रहे हो, 63 लाख रुपीज, 48 लाख रुपीज, 59, 68 लाख रुपीज। अगर आप देख रहे हो ना कि ये फेक है, भाई मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मैं भी इस फंक्शन में था। ये फंक्शन कंपनी की तरफ से होता है, जब भी आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो तो ये पैसा आपको मिलता है। इसके रिगार्डिंग इस पैसा सच में आया नहीं आया, उसकी वीडियोस आप लोगों से लेना, हमने खुद लॉगिन करके, आप फोन में जाके हमने वो वीडियोस आपको हम दिखा सकते हैं, डोंट वरी। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लोगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दीज गाइज आर सीनियर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, और जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी थी इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसलिए लोग मेरे से भी ज्यादा इनकम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे से ज्यादा टाइम हो गया है। ओके, नेक्स्ट, ये आप भी हो सकते हो, सिंपल सी बात है। हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई। आप इमेजिन नहीं करोगे, मंथली बेसिस पे हमारी कम्युनिटी में, हमारे अचीवर्स क्लब में 2.5 से 3 करोड़ की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और मैं आपको बोल चुका हूँ 99% लोग कितनी उम्र के हैं, जिनकी उम्र आपकी 18, 19, 20, 21 साल की उम्र है। विश्वास नहीं होगा, अभी भी बोल रहा हूँ, पर लेकिन भाई ITR चेक कर लेना। और इससे मैं आपसे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, राइट? अब ये सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई थी, विजन क्या था इन सारी चीज स्टार्ट करने का, वो थे हमारे ड्रीम्स। अब देखो, बात जब भी ड्रीम्स की आती है ना, तो कहीं ना लोग मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शायद आप भी, अगर मैं बात करूँ ना ड्रीम्स की, तो आपके दिमाग में ना एक वो चीज ख्याल आ गया होगा, अरे यार ये फिर वही गाड़ी घोड़ा गाड़ी की बात करेगा। पर मेरे भाई एक बात मैं बात बताऊं,
कुछ लोग तो हैं जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। अगर सपने पूरे नहीं कर रहे होते ना तो आप पढ़ाई कर रहे होते, ना कुछ लोग गाड़ियां महंगी महंगी चला रहे होते, ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपकी बन रही होती, ना बड़े बड़े आपके लग्जरी आपके होटल्स, लग्जरी आपके घर में लोग नहीं रह रहे होते। सो भैया ड्रीम्स तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ ही कर रहे हैं, सब नहीं करते। सबकी किस्मत में नहीं होता ड्रीम्स अचीव करना, पर कुछ ही करते हैं। पर वो कुछ वही हैं जो टिके रहते हैं। और कोई फंडा नहीं है ड्रीम्स को अचीव करने का। अचीव वही बंदा कर पाएगा जो टिक जाएगा, जो नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, जो एक चीज पे टिक के काम कर लेगा 2 साल 3 साल 4 साल के आसपास, भैया वही ये चीजें अचीव कर पाएगा। और मैं आपको बताऊं इस एज में काम करना क्यों जरूरी है। आप जो 19-20 साल की उम्र में काम करोगे ना, वही आने वाला आपकी लाइफ होगी। आप इस टाइम पे इंजॉय करोगे, आप आने वाले टाइम में देखना अपने आप को नौकरी में पाओगे रिगड़ते हुए। आप इस टाइम पे अच्छे से बिजनेस कर लोगे, आप अपने आप को पाओगे 3-4 साल के बाद इंजॉय करते हुए। डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो रीजन बस यही था कि हर बंदा ट्रैवल करना चाहता है, ड्रीम कार लेना चाहता है, ड्रीम हाउस लेना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है। यही कुछ हमारे गोल्स थे, पर इन गोल्स को हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। बात यह कि उस लेवल का नहीं कर पाए, पर लेकिन कर चुके हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा उनको बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात है। पर लेकिन इन ड्रीम्स को लोग पूरा कर क्यों नहीं पाते? भैया इनकम नहीं है। आप गाड़ी लेना चाहते हो, 50 लाख की इनकम है आपकी, 5,000 रुपए, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। हमारा ये मानना है कम्युनिटी में कि लोग पता है क्या, एक एज के बाद क्या करते, थक जाते हैं कि यार इनकम नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो अपने जो गोल्स का पिटारा है ना उसको वो फेंक देते हैं। पर लेकिन यहाँ हमारी एक मेंटेलिटी है कि मेरे भाई हो सकता है कि सबके गोल्स पूरे ना हो, पर हम बैठ के ट्राई तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे हुए हैं। और हम सब लोगों को वो अपना प्लेटफॉर्म, वो एक डायरेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने खाली उसी में मेहनत कर ली ना, तो भैया बहुत कुछ आप लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ लोवरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम ना, आप अपनी इनकम बढ़ा लो, सही रहेगा। और इनकम नौकरी में नहीं बढ़ती। इनकम बढ़ाने के लिए बस आपको थोड़ी सद्बुद्धि की जरूरत है। आपको ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ज्यादा इनकम प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स इट। और कोई सीक्रेट है ही नहीं, और कोई मैजिक टिप है ही नहीं। यही आपके लिए मैजिक टिप है। एक ऐसी चीज देख लो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख लो जो आपको ज्यादा इनकम प्रोवाइड करे। पैसा तो आप खर्च कर ही रहे हो, लाखों रुपए आप लगा ही चुके हो। अब इस बिजनेस को समझ के देखो, ऐसा क्या है कि लोग इतनी में इसकी तारीफें कर रहे हैं, मार्केट में इसका इतना नाम है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, करना क्या होगा। कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप, कुछ वीडियोस, और आपको वीडियो अगर कुछ वीडियोस अगर आपको रिसीव होती हैं तो वीडियोस को थ्रू करो। और मैं चाहता हूं पर्सनली आप ना वीडियो कॉल के थ्रू जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हो ना इस बिजनेस में, प्लीज उससे वीडियो कॉल जरूर करना। अगर वो आपको करने के लिए बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपका। ओके, हमारे बूट कैंप्स आप अटेंड करो। बूट कैंप का जो सीक्रेट कोड है वो है आई एम इंटरेस्टेड। बूट कैंप का मतलब मैंने आपको अभी दिखाई है मूवी का ट्रेलर। आपको जानना है मूवी क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से जर्नी है, क्योंकि मैंने कहा था हमारे बिजनेस को कुछ ही दिनों के अंदर सीखा जा सकता है। अब घर पे बैठे बैठे क्या करोगे आप? टाइम पास करोगे, एंटरटेनमेंट करोगे अपना। अब तक तो कर ही रहे हो, आगे भी करते रहोगे, उससे कुछ मिल नहीं रहा। नीड वही है, बंदा वही काम करेगा जिसकी जरूरत है, जिसने अपने घर में कोई ना बंदा खोया और जिसकी नीड बहुत ज्यादा है। तो भैया वही बंदा हमारा बूट कैंप आप अटेंड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सारी चीजें आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। जब आपका मन बन जाए बिजनेस करने का भैया, तब बिजनेस स्टार्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज वो सीक्रेट कोड ना इस मीटिंग के बाद डाल देना, आई एम इंटरेस्टेड। मुझे नहीं डालना, जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया उनको डाल देना। उसके होगा क्या, वो आपको ज्वाइन करा लेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपको फॉरएवर की फ्रेंचाइजी से आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, टेलीग्राम कम्युनिटी का आप पार्ट बन जाओगे। बस आपने यही 3 स्टेप करने हैं। ओके, दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो, aditya.goswami.official। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आप इस मीटिंग के रिव्यू अगर आप दे पाओगे मुझे, तो मुझे वो भी चीज़ें बड़ी अच्छी लगेगी कि आपको इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। ओके, अभी आपने क्या कर रहा है, मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। वो जो सीक्रेट कोड है, वो बिना सीक्रेट कोड के आप बूट कैंप का पार्ट नहीं बन पाओगे। वो करना बहुत जरूरी है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ेगा। कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन में आप देखोगे कि आप किस तरीके से बिजनेस कर पा रहे हो। 5 सेकेंड्स, आई एम इंटरेस्टेड। आप लोगों ने व्हाट्सएप खोल के उन लोगों को मैसेज डालना है आई एम इंटरेस्टेड, जिससे कि वो आपको कॉल कर ले। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपको कॉल करेंगे, आप मैसेज नहीं डालोगे, ईगो आगे आ रही है, ब्रदर ऐसे काम नहीं होते। इंसान वही कामयाब बनता है जो जमीन से आपका जुड़ा हुआ होता है। ओके, ईगो साइड करनी है, लोगों से बातें करनी है आपने, जो भी आपके डाउट्स हैं बिजनेस में वो सारे पूछने हैं, सारे डाउट्स पूछने हैं आपने। जब तक क्लैरिटी ना हो जाए ना बिजनेस स्टार्ट की, बिजनेस करना है नहीं करना, तभी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है। दिल में कुछ रखना मत। सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना। ओके, अब बूट कैंप में आप जब पार्ट बनोगे, तो जब आप बूट कैंप का पार्ट बनोगे ना, प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बैठना। और जितने भी पेरेंट्स इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने बेटे को 2-3 दिन का टाइम देना बिजनेस को और समझने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपने
जो भी चीजें मैंने आपको बताई आपने अच्छी चीजें समझी होंगी. सो आई टेक यू लीव नाउ. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. बाय बाय, टेक केयर.